अस्सलाम वालेकुम सामीन। मैं हूं मलक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। सामीन, हुकूमत पाकिस्तान में हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मदद से हाउस फाइनेंस स्कीम का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत जो है आप मार्केट से सस्ता जो है वो कर्ज़ा ले सकते हैं, कम मार्कअप पे कर्ज़ा ले सकते हैं। और इसके तहत जो है वो आप कर्ज़ा लेके अपना नया घर बना सकते हैं और अपना मौजूदा घर को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और आप यहाँ तक कि आप ज़मीन और लेके उसके ऊपर मकान जो बनाना है, ज़मीन प्लस मकान जो है उसके लिए भी आप कर्ज़ा ले सकते हैं। अगर आप मार्केट रेट की बात करें तो अगर आप मार्केट रेट के मुताबिक नॉर्मल जो बैंकों में चल रहा होता है रेट, उसके मुताबिक मैं आपको मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें आप 35 लाख तक जो है वो कर्ज़ा लेते हैं या आप घर बनाना चाहते हैं, तो उसमें से 5 लाख आप अगर एडवांस देते हैं और 30 लाख आप कर्ज़ा लेते हैं, तो नॉर्मल जो मार्केट रेट है वो 8.5 से लेके 9% जो फ़ीसद तक जो है वो सालाना आपको पे करना पड़ता है। और ये फ़िक्स भी नहीं होता और ये हर साल रिवाइज़ होता है। और अगर तो रेट जो हैं वो बढ़ जाएं तो आपकी किस्त जो है वो भी ज़्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं अगर इस स्कीम के तहत आप कर्ज़ा लेते हैं घर के लिए, तो अगर आप 35 लाख तक जो है वो आपका एस्टीमेट है, आपने जो मकान बनाना है, तो 5 लाख अगर आप देते हैं एडवांस और 30 लाख तक का कर्ज़ा लेते हैं, तो 5 साल तक आपको 5% जो है वो पे करना होगा, 5%। और ये फिक्स होगा और ये रिवाइज भी नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है मार्केट रेट से। देखें 8.5 और 9% कहाँ और 5% कहाँ। तो मैं समझता हूँ इससे आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना सस्ता क्यों है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है और गवर्नमेंट जो है उसने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 33 अरब रुपए जो हैं वो पे कर दिए हैं लोगों को सब्सिडी देने के लिए। अब बात आगे आ जाती है कि बैंक जो हैं, अब तमाम बैंक पाकिस्तान में जो बैंक हैं वो उन्होंने इस लिहाज से दरखास्तें देना शुरू कर दी हैं। और स्टेट बैंक की जो रिक्वायरमेंट हैं जो इस कर्ज़े को अप्लाई करने के लिए, वो ये हैं कि एक घर में से एक बंदा ही इसको यानी कि अप्लाई कर सकता है और एक दफ़ा ही वो इसको अवेल कर सकता है। ये नहीं कि एक दफ़ा आपने कर्ज़ा लिया है, मकान बनाया, नेक्स्ट आप दोबारा अप्लाई कर दें। एक दफ़ा ही आप अवेल करेंगे, एक ख़ानदान में से एक बंदा ही लेगा और एक दफ़ा ही अवेल कर सकता है। और उसके बाद अगली जो शराइत में आता है वो ये आता है कि आपने जो घर लेना है वो घर नया होना चाहिए और फर्स्ट टाइम बिक रहा हो। ये नहीं कि आप जो घर लें वो 4 दफ़ा पहले बिका हो, पुराना घर हो। नया घर होना चाहिए, जिसने बनाया हुआ है वो फर्स्ट टाइम सेल कर रहा हो, तो वो आपने घर ख़रीदना है। जी सामीन, जो आप घर ले रहे हैं उसका 90% तक आप कर्ज़ा ले सकते हैं, यानी जो भी अमाउंट है उसका 90% जो है वो आप कर्ज़ा ले सकते हैं। और जो वापस करने की जो टाइमिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक आप इसको इंस्टॉलमेंट की सूरत में इजीली वापस कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, आप कौन सा लेते हैं प्लान। कम से कम टाइम में भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 20 साल तक भी आप इसको इंस्टॉलमेंट की सूरत में वापस कर सकते हैं। जी सामीन, जो कर्ज़ा आपने लेना है, इस कर्ज़े को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ने जो मुश्तरका यानी प्लान बना है, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। पहली कैटेगरी जो है उसमें नया पाकिस्तान जो हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके जो मंजूर शुदा प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर आपको मकान लेना होगा। और उस मकान की जो कीमत है वो 35 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसका जो साइज़ है वो 125 स्क्वायर यार्ड यानी 5 मरला बनता है और ये कीमत 35 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज़ा जो ले सकते हैं वो 27 लाख बनता है, यानी इस पे आप 27 लाख तक कर्ज़ा अवेल कर सकते हैं। सामीन, इसमें जो दूसरी कैटेगरी है वो कैटेगरी, उसमें ये आपको बेनिफिट है कि आप उसमें कहीं पे भी पाकिस्तान में घर ले सकते हैं। मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो मंजूर शुदा प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर ही आपने लेना है। आप इसमें कहीं पे भी घर ले सकते हैं, लेकिन इसमें साइज़ जो घर का है वो सेम पहले कैटेगरी की तरह ही है, यानी 125 स्क्वायर यार्ड 5 मरले।
और कीमत भी वही है कि 35 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंट चीज़ है पहले कैटेगरी की निस्बत इस कैटेगरी सेकंड में, कि पहला कैटेगरी जो कैटेगरी है उसमें आपको 27 लाख तक कर्ज़ा जो है वो मैक्सिमम आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी लिमिट ज़्यादा है, यहाँ पे आप 30 लाख तक जो कर्ज़ा है, यानी 35 लाख का घर है तो 30 लाख तक आप कर्जा ले सकते हैं। आई मीन इसमें जो तीसरी कैटेगरी आ जाती है उसमें आप पाकिस्तान भर में कहीं पे भी ज़मीन लेके उसके ऊपर मकान बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो साइज़ की जो ऑफ़र दी जा रही है वो है, घर का जो साइज़ है वो 125 स्क्वायर यार्ड से लेके 250 स्क्वायर यार्ड तक, यानी 10 मरले तक। और यहाँ पे मकान की जो कीमत है वो 60 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक कर्ज़े की बात है तो यहाँ पे आप 50 लाख तक का कर्ज़ा ले सकते हैं। उसके बाद सामीन मैं आपको कैटेगरी वाइज जो है वो बता देता हूँ, अदायगी जो है वो क्या तरीक़ेकार है उसका। तो जो पहली दो कैटेगरी हैं उनमें तो 5 साल तक फ़िक्स हो जाएगा 5% आपने रिटर्न करना है। फिर छठे साल से लेके 10 साल तक जो है वो 7% जो है वो आपने किसकी शक्ल में यानी कि आपको मार्कअप पड़ेगा 7%। तो अगर आप 10 साल से ऊपर जाते हैं, जो कि 20 साल तक भी आपको ऑफ़र दी जाती है, तो 10 साल से ऊपर जाने का मकसद ये होगा फिर आपको 10 साल के बाद जो नॉर्मल मार्केट रेट होता है उसके मुताबिक फिर आपको पे करना पड़ेगा। इसी तरह जो कैटेगरी 3 है ना, जिसमें आप 50 लाख तक अवेल कर सकते हैं कर्ज़ा, उसमें पहले 5 साल आपको 7% जो है मार्कअप अदा करना पड़ेगा और छठे साल से लेके 10वें साल तक आपको 9% जो है वो मार्कअप अदा करना पड़ेगा। अब इसमें नेक्स्ट बात आ जाती है कि ये जो बैंक हैं उसमें जो एप्लीकेशन आप देते हैं तो एप्लीकेशन की फ़ीस क्या है। तो एप्लीकेशन की फ़ीस जो है वो हर बैंक की डिफरेंट होती है। और कुछ बैंकों में 2,500-3 हज़ार से लेके 8-10 हज़ार तक भी है। और जहाँ तक बात आपकी वो इंस्टॉलमेंट की बनती है तो वो हर बैंक की थोड़ी बहुत उसमें डिफरेंट आ जाती है। यानी कि हम एग्जैक्ट नहीं आपको बता सकते कि आपकी इंस्टॉलमेंट क्या बनेगी, वो हर बैंक की थोड़ी बहुत उसमें चेंजिंग होगी। वो आप जाके किसी बैंक में जाके विज़िट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि स्टेट बैंक ने सारे बैंकों को पाबंद किया है कि जो भी एप्लीकेशन बंदा देगा और एप्लीकेशन जब फिल होगी और सबमिट होगी तो 30 दिन के अंदर अंदर जो है उनको उसके बारे में बताना है कि आया उन्हें कर्ज़ा मिल सकता है या नहीं, या जो भी वो चीज़ है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है। ये जो गवर्नमेंट की तरफ से एक हाउसिंग सोसाइटी यानी कि घर सॉरी बनाने के लिए जो आपको ऑफ़र दी जा रही है, तो इसमें हर कोई अवेल कर सकता है कर्ज़ा और अपना घर बना सकता है। क्योंकि मैं अब यहाँ जर्मनी में रहता हूँ, यहाँ पे भी हर बंदा जो है वो जब घर लेता है या घर बनाता है तो वो बैंक से कर्ज़ा लेता है और फिर मंथली इंस्टॉलमेंट में वो चीज़ें देता है। और यहाँ पे भी आपके पास टाइम होता है 20 साल तक, 25 साल तक भी इवन यहाँ पे लोग जो है वो रिटर्न करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है मैक्सिमम 20 साल तक जो है वो रिटर्न कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी एक गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफ़र आई है, स्कीम आई है जिसमें आपको सब्सिडी भी दी गई है। तो इसमें सारे भरपूर जो है वो इससे फ़ायदा उठाएँ। तो इसके साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।